वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो है आज क्लास का जो मैंने जैसा कि कहा था फर्स्ट वीडियो में कि मैं ज़ीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल को कवर अप करूंगा, लेकिन इतना डीप ग्रामर में नहीं जाऊंगा जो ज़रूरत है कॉन्वर्सेशन के लिए। जस्ट आई विल फोकस ऑन दैट, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बस आप उसको ध्यान से देखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मतलब ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये कुछ लिखा लिखा है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होगा कि आई का मतलब मैं होता है, राइट। और वी का मतलब हम लोग होता है। और यू का मतलब तो तुम होता है या आप लोग होता है। दे का मतलब वे लोग होते हैं। और ही का मतलब वह है, और शी का मतलब वह। इट मतलब यह, और नेम का मतलब कोई भी नाम। तो अगर जिसको नहीं पता है तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई का मतलब होता है मैं। वी मतलब हम लोग। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब हो गया तुम, आप या आप लोग, सब हो गया। ठीक है, दे का मतलब हो गया वे लोग। ठीक है, और ही का मतलब होता है वह। हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब पुरुष के लिए, पुरुष लिंग के लिए। और शी का मतलब होता है वह, स्त्री लिंग के लिए, यानी फीमेल के लिए, फीमेल। ठीक है, और ईच का मतलब तो आपको पता है, ये जो है हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और लिविंग थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सबको कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद ईच का मतलब हो गया यह। और नेम का मतलब हो गया कोई भी नाम। बेसिकली कोई भी नाम को मतलब नेम, मतलब कोई भी दुनिया का नाम होता है तो उसको हम बेसिकली नॉन कहते हैं। नॉन का मतलब क्या हो गया? नॉन द नेम ऑफ नेम प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड नॉन। मतलब दुनिया का कोई भी नाम, उसको हम नॉन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एकदम बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को, ताकि एकदम जीरो लेवल से जब हम लोग सीखेंगे तो चीजें जो है हमारे दिमाग में अच्छी तरह से रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना है गाइस कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी इंसान है वो सारे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसको बोलता है जो करता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, ये सब क्या है? सारे लोग जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ऑलरेडी, मुझे पता है ये ऑलरेडी सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो ये सारा जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द व्हाट आर दीज वन, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर समझते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है और सब्जेक्ट प्लूरल कौन है। तो सिंगुलर का मतलब हो गया सिंगुलर का मतलब हो गया कि सिर्फ एक आदमी, राइट। सिंगुलर का मतलब हो गया कि एक आदमी, यानी सिर्फ एक अकेला आदमी को हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर, राइट। उसके बाद वी, यू, दे जो हो गया आपका, ये प्लूरल नंबर हो गया। ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, तो प्लूरल नंबर हो गया, तो प्लूरल का मतलब क्या हो गया? कि एक से अधिक लोग। एकदम हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का सीख रहे हैं, तो एकदम बेसिक लेवल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ही, शी, इट, नेम, यानी जो अकेला आदमी है, एक आदमी है। तो बेसिकली आई भी जो है वो एक ही आदमी है, लेकिन आई कभी कभी सिंगुलर में काउंट होता है और कभी कभी प्लूरल में काउंट होता है, राइट। तो ये तो मतलब सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। और वी, यू, दे, आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया, राइट। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये सिंगुलर नंबर हम बोलते हैं एक आदमी को, जैसे ही, शी, इट, नेम, या कोई भी अकेला आदमी को हम सिंगुलर बोलते हैं, या कोई भी अकेले वस्तु को हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्लूरल नंबर में क्या हो गया? वी, यू, दे, यानी एक से अधिक लोग। प्लूरल का मतलब हो गया एक से अधिक लोग। और आई का मतलब हो गया मैं। अब हम ये समझेंगे कि इसके साथ हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? आर का। आर का प्रयोग। ठीक है, इसके साथ हम करेंगे आर का प्रयोग। और ही, शी, इट, नेम के साथ हम करेंगे इसका इसका प्रयोग। ठीक है, देखिए मेरा मकसद एकदम डीप ग्रामर पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ दिमाग में चीजों को डालना और समझाना, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आई का मतलब होता है मैं। तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एम का। एम का हम
यूज करेंगे, ठीक है। अभी ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो एम आर और इज एम आर जो है ये बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, यानी विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, राइट। तो इज इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ में, और आर इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और आई के साथ में हम एक एम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस आर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है गाइस? एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी इंसान का कुछ विशेषता बताना, यानी क्वालिटी बताना। जैसे कि गुड हो गया, बैड हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये क्वालिटी होता है इंसान के अंदर में, तो उसको हम बेसिकली एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट। देखिए अगर आपने एक स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझा तो इसका मतलब हर एक सेंटेंस को आप प्रॉपरली मतलब इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर पे सिर्फ गौर करना है, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है। तो मैं खुश हूं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई लगा दिया, ठीक है। मतलब एक रूल में बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं एक रूल बाय रूल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, मैं, तो मैं के साथ मैंने लगाया आई। अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर मैं है तो मैं के साथ मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो मैंने बताया कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहाँ से हमने एम को यहाँ पे उठा के लेके आ गए। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया तुम्हारा खुश, यानी हैप्पी, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? अभी ये क्या है, मैंने ये अब यहाँ पे अगर रहता कि तुम खुश हो, तुम खुश हो, तो तुम खुश हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम खुश होगा तो तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट यू है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे हम आर उठा के लेकर के चले आएंगे। तो ये हो गया तुम खुश हो, तो यू आर हैप्पी। इसी तरह से अगर रहेगा यहाँ पे वह, फॉर एग्जाम्पल कि वह खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इज लगाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वह। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे। तो जैसे वह खुश है, तो ही लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो ही है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो इज लगेगा सिंगुलर नंबर के साथ में। उसके बाद एडजेक्टिव क्या, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोगों ने ये चीज को समझा। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना भूल गया कि इसको हम बेसिकली बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें ना तो क्या लगता है, ना तो क्यों लगता है, ना तो नॉट लगता है। वो एकदम सिंपल तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अच्छा, यू हैव टू रिमेम्बर वन मोर थिंग इज दैट कि कभी भी स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कई क्लासेस में देखा कि स्ट्रक्चर को बोला जाता है रटने के लिए, स्ट्रक्चर को कभी भी रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। देखिए मेरा जो अल्टीमेट गोल है आप लोगों को एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाना, राइट। तो इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए वी शुड हैव at least the basic grammar knowledge, right? So whatever the knowledge is required for the conversation, so that's the thing I am going to cover with you guys, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्स्ट डे से, यानी आज मैंने एक सेंटेंस आज सीखा यहाँ पे ये वाला। सबसे पहले अफर्मेटिव का जो हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का जो सीखे हैं, तो नेक्स्ट डे में हम सीखेंगे क्या, क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि इसका हम फिर क्वेश्चन सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से एक बार रीड आउट कीजिए और समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन write something in the comment, so definitely I will answer there whatever the problem you will face while making this translation, so definitely I will help you out। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको एक बार अच्छे से बना लीजिए। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाने से पहले फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई का मतलब होता है मैं,
आई का मतलब मैं होता है, और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, एम का, ठीक है। और वी का मतलब होता है हम लोग, जो दोज हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। और दोज मतलब वी का मतलब हम लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यू का मतलब होता है तुम भी होता है, आप या आप लोग, ठीक है। ये सब तुम में आ जाता है, यू में आ जाता है। दे का मतलब होता है वे लोग, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन लाइक our family member, those who are not present over here, so we can say like this is they. दे का मतलब वे लोग, यानी एक से अधिक लोग हो गए, ठीक है। उसी तरह से ही का मतलब होता है वह, और शी का मतलब भी होता है वह, बट देर इज अ लिटिल डिफरेंट बिटवीन बोथ सब्जेक्ट। ही का मतलब होता है हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेल, यानी मैन के लिए, यानी पुरुषलिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। और शी का मतलब होता है वह, फॉर यूज फॉर फीमेल, यानी लड़कियों के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इच का मतलब यह, और नेम का मतलब कोई भी नाम, ठीक है। तो और उसके बाद इसको समझना है कि ये सारे को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर के साथ बेसिकली हम इस का यूज करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे, और वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही काफी है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल so that you can make your home, and whatever you face the problem while making the translation, you just drop me the message in my comment section. So definitely I will answer whatever the problem you are facing, or whatever the problem you will face over there, right। तो यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं, ताकि ये एक बार आप घर पे रिवीजन कर लीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, राइट। ये मैंने जो दिया है ये बहुत आसान है, एवरीबडी कैन मेक दैट, राइट। बट स्टिल यू हैव टू ट्राई, you have to try to make the structure as well as the translation। स्ट्रक्चर भी बनाना है और ट्रांसलेशन भी बनाना है। और उसके इसके अलावा मैंने जो भी यहाँ पे वर्ड थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी मेरा मकसद है कि एकदम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपका पूरा मजबूत कर दूं मैं गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप लोग को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाला मीनिंग एक बार अच्छे से ट्रांसलेशन बना लीजिए। अगर जो डायरेक्टली बना के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना चाहते वहां से डाल लीजिए, मैं चेक कर लूंगा। मतलब कि आई जस्ट वांट टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बट आई विल सपोर्ट यू everywhere, do not worry about that guys। thank you very much, have a good day।